नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समर्थ क्लासेस पे। चैप्टर हमारा रनिंग था ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। और लास्ट क्लास में हम एंगल्स के बारे में चर्चा कर चुके थे कि भाई एंगल क्या होता है, कितने टाइप से इसको मेजर करते हैं और कितने प्रकार के ये होते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होते हैं। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अपना चैप्टर हमारा है सर त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सर क्वाड्रेंट के अंदर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन कैसा होता है। तो देखिएगा, लगाते हैं हेडिंग। बात करें सर चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। क्या लिखा हमने? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन क्वाड्रेंट। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, इनको हम वृत्तीय फलन भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, वृत्तीय फलन या सर्कुलर फंक्शन। तो सर अगर इनकी बात करें हम, तो हमें पता है ये बनाए हमने चार क्वाड्रेंट, चार चतुर्थांश, ए एस टी और सी। और होता क्या है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सभी यहां पर कैसे होंगे? पॉजिटिव। सभी की वैल्यू यहां पर क्या आएगी? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें, दूसरे चतुर्थांश की बात करें, तो यहां पर साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इन दोनों का राज होता है, ये होते हैं पॉजिटिव। बाकी सभी कैसे होते हैं? नेगेटिव। सर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां पर किसका राज होता है? टेन थीटा और कॉट थीटा का, ये दोनों होंगे यहां पर पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चौथे चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सभी कैसे होते हैं? यहां पर नेगेटिव। अब सर ये आया कहां से, तो वो भी देख लीजिएगा। जैसे अभी मैंने ऊपर लिखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं, तो मैंने ये एक सर्कल बना लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने एक ट्राइंगल बनाया जो कुछ इस प्रकार का है, जिसका एंगल है थीटा और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो, अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो एक्स एक्सिस पे इस तरफ वैल्यू कैसी होती है? हमारी पॉजिटिव। तो इस ट्राइंगल का बेस हो गया पॉजिटिव। वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। तो सर परपेंडिकुलर भी कैसा हो गया? पॉजिटिव। और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए, अब इस ट्राइंगल में हम पीबीपी एचएचबी का यूज करके, लाल बटा कक्का का प्रयोग करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिएगा, साइन अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो यहां पर तीनों ही पॉजिटिव हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पॉजिटिव, बेस अपॉन हाइपोटेनियस पॉजिटिव। सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस पॉजिटिव, इनका उल्टा करेंगे तो भी पॉजिटिव। यानी कि अगर हम देखें तो यहां पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। यहां हमने ट्राइंगल बनाया कुछ इस टाइप से, जिसका एंगल है थीटा। एक्स एक्सिस पे इस तरफ वैल्यू होती है सर हमारे नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव। अब फाइंड करते हैं साइन।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कैसा आया, प्लस का। लंब बट्टा कर्ण कैसा आया, प्लस का। ऐसे ही आधार देखो इसका माइनस में है, बेस नेगेटिव है, तो आधार बट्टा कर्ण माइनस में, लंब बट्टा आधार माइनस में। इसका उल्टा करेंगे सर तो भी माइनस आएगा, इसका उल्टा करेंगे सर तो भी माइनस आएगा। और लास्ट कोसेक की बात करें तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कर्ण बट्टा लंब, ये भी कैसा आ गया आपका, पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी सारे नेगेटिव आ रहे हैं। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं सर। एंगल है थीटा, नीचे की तरफ y की वैल्यू नेगेटिव और हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव। रख लेते हैं फटाफट से, सभी को पता है देखो पीवीपी एचएचबी के बारे में या लाल बट्टा कक्का के बारे में, इसी का यूज करके हम साइन और साइन कॉस टेन कॉसेक कॉसेक फाइंड कर रहे हैं। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में देखिएगा, परपेंडिकुलर पॉजिटिव परपेंडिकुलर नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है और हाइपोटेनियस पॉजिटिव है। रखते जाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सेम एज इट इज यहां पर भी प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस। तो इसमें अगर देखें तो कौन पॉजिटिव आ रहा है, टेन और कॉट, जो कि हमने लिखा भी है ऐसे यहां पर। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ये बना दिया फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें एंगल है हमारा थीटा, बेस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव, हाइपोटेनियस पॉजिटिव। क्या आएगा देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उल्टा करेंगे तो सर आएगा माइनस, इसको उल्टा करेंगे तो आएगा प्लस, और कोसेक हो जाएगा साइन का उल्टा, तो क्या आएगा, माइनस। यहां से अगर हम देखें तो हमारा कॉस और सेक ये दोनों आ रहे हैं पॉजिटिव। तो ये हमने एक टेबल बना ली जिसके अंदर हमें ये पता चला कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और वो भी क्यों होता है। चलिए अब इस पर बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सर हमें दे दिया cos थीटा जो कितना है, माइनस का 3/5, और कौन से क्वाड्रेंट में है सर, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में। अब हमें क्या करना है, हमें बाकी वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखो cos ट्राइंगल बना लेते हैं सर। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, 4। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इनकी वैल्यू भी निकाल देते हैं। साइन होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर कॉट हो जाएगा इसका उल्टा, आधार बटा लंब, फिर आधार बटा कर्ण बटा आधार, और लास्ट कर्ण बटा लंब, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सारी वैल्यू निकाल दी हमने। अब देखिए क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, और सर सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस माइनस का यूज हमने कैलकुलेशन में कहीं नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये माइनस किसका है, क्वाड्रेंट का, यानी कि चतुर्थांश का। तो लगा देते हैं, देखो साइन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, और कॉसेक हमारा पॉजिटिव। तो इस टाइप से हमें क्वाड्रेंट का यूज करना है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया सा, फिर इस पर बेस कुछ और एग्जांपल करते हैं। चलिए बढ़ते आगे, देखिएगा नेक्स्ट। चलिए देखिएगा इस पर बेस हमने कुछ 2 एग्जांपल लिखे हैं। अगर बात करें सर फर्स्ट क्वेश्चन की, तो हमें क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, यदि cos x बराबर कितना है, 5/13। सर cos का मतलब तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार बटा कर्ण। लंब निकालेंगे हम, जो कितना आ जाएगा, 12। अब हमें क्वाड्रेंट दिया हुआ है फोर्थ, चौथा चतुर्थांश,
और चौथे चतुर्थांश में सर किसका राज होता है? कॉस थीटा का और सेक थीटा का। ये दोनों यहां पर रहते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे कैसे होंगे? नेगेटिव। तो देखिए आपको क्या पूछा है, एक तो यहां चाहिए सर साइन, एक हमें चाहिए सेक और एक चाहिए टेन। तो देखिए साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर बात करें सर साइन की, तो सेक रहेगा प्लस का, साइन और टेन दोनों ही क्या हो जाएंगे? माइनस के। रख लेते हैं यहां पर वैल्यू 13 इंटू साइन एक्स प्लस 5 इंटू सेक एक्स माइनस 3 इंटू टेन एक्स। क्या हो जाएगा? देखो यहां से 13 तो कैंसिल, 5 भी कैंसिल, यहां बचा सर 13 माइनस 12 यानी कि 1। फिर इधर बात करें हम तो माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 3 36 और बट्टा में 5। 5 एलसीएम ले लेते हैं, लसअप ले लेते हैं, तो 5 होगा इससे गुणा। तो सर इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 41/5। ये आ गया सर इसका आंसर। सेम एज इट इज इसको देखिएगा। अगर बात करें सर इस क्वेश्चन की, तो कॉसेक दिया हुआ है और कॉसेक होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बट्टा लंब। तो हाइपोटेनियस कितना है? 5 और परपेंडिकुलर है 3। साइन हम यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो किसका है? क्वाड्रेंट का, जो हम आगे देखेंगे। अब देखिए बेस कितना आएगा यहां से? 4। फिर बात करें हमें यहां पर क्या क्या चाहिए, एक तो साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टेन थीटा और एक कॉट थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है? सर अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां पर तो लिखा हुआ था चौथा चतुर्थांश, बट यहां ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। यहां क्या कहा है कि थीटा की वैल्यू 180 से 270 के बीच में होगी। सर ये रहा 180, ये रहा 270, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में किसका राज होता है? टेन और कॉट का। चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं इनकी। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसा कि हमें थर्ड क्वाड्रेंट दिया हुआ है तो टेन और कॉट तो कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ये दोनों हो जाएंगे सर नेगेटिव। वैल्यू रख देते हैं हम, टेन थीटा 3/4 माइनस कॉट थीटा 4/3, साइन थीटा माइनस का 3/5 और कॉस थीटा माइनस का 4/5। चलिए सॉल्व कर लेते हैं आगे इसको। इधर 5 एलसीएम लेके कट करेंगे तो कितना आएगा? ये होगा सर ऊपर -3 और नीचे 5 - 4 यानी कि 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/4 माइनस 4/3 माइनस 3। अगर हम 12 एलसीएम लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये मल्टीप्लाई होगा 4 से और ये मल्टीप्लाई होगा पूरा 12 से, यानी कितना आ जाएगा? 36 + 7 माइनस का 43/12। ये आ गया सर इसका आंसर। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन किससे रिलेटेड, किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन पॉजिटिव होता है और किसका होता है नेगेटिव। हमने इस पर चर्चा कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलाइड एंगल्स की। सर 90 डिग्री तक तो हमें पता है वैल्यू फाइंड करना, बट अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू आए तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 90 डिग्री से अधिक के कोणों का मान, या एलाइड एंगल्स की हम बात करते हैं यहां पर। तो देखिए बात करें इसके लिए सबसे पहले मेथड क्या होगा बेसिक, तो पॉइंट लिख लेते हैं इसके। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको एंगल नेगेटिव दिया हुआ है जैसे साइन -थीटा, कॉस -थीटा, टेन -थीटा, कॉट -थीटा, सेक -थीटा और कोसेक -थीटा, तो क्या करना है आपको? एंगल को पॉजिटिव बनाओ, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। तो देखिए कॉस और सेक माइनस को खा जाएगा
और बाकी सभी जो भी हैं वो माइनस को बाहर फेंक देंगे, यानी कि उनमें माइनस बाहर आ जाएगा। सर ऐसा क्यों? तो देखिएगा, आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का राज होता है, और अगर हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहां एंगल कैसा होता है? नेगेटिव। बट कॉस की और सेक की वैल्यू तो इसमें क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। तो इसीलिए कॉस और सेक माइनस को खा जाते हैं, बाकी सभी कैसे आते हैं यहां पर? नेगेटिव। फिर बात करें, सर पॉजिटिव तो बना दिया एंगल को, अब क्या करें? तो आपका जो एंगल थीटा है उसको लिखो आप 90 इंटू एक्स प्लस माइनस वाई की फॉर्म में। कैसे लिखना है? 90 इंटू एक्स प्लस माइनस वाई की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको दे दिया 135, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 90 इंटू एक प्लस 45। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 90 इंटू टू माइनस 45। तो जैसे आपकी मर्जी, प्लस में भी लिख सकते हो, माइनस में भी लिख सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट, यदि 90 डिग्री का गुणांक कौन है? देखो x। तो यदि x सम हो तो नो चेंज, इफ x इज इवन देन नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं करना। और यदि x विषम हो तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा सर कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टेन कन्वर्ट होगा कॉट में, और कॉट कन्वर्ट होगा टेन में, सेक कन्वर्ट होगा कॉसेक में, और कॉसेक कन्वर्ट होगा सेक में। कब? इफ x इज ऑड। और लास्ट फोर्थ पॉइंट, चतुर्थांश के अनुसार चिन्ह लगाओ। क्या लिखा हमने? टेकिंग साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। तो ये तो था प्रोसेस कि सर अगर 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू अगर आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर तो कैसे फाइंड करना है। अब कुछ एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। जैसे सर मान लो हमें दे दिया tan 675 डिग्री। कितना दे दिया? tan 675 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहला स्टेप तो ये है कि सर एंगल हमारा होना चाहिए पॉजिटिव, ऑलरेडी पॉजिटिव कन्वर्टेड है। फिर हमें इसको लिखना है 90 इंटू एक्स प्लस माइनस वाई के रूप में। तो लिखते हैं, देखिएगा tan 90 इंटू 8 कितना हो गया सर? 8 9 72 यानी कि 720। हमें तो 675 चाहिए, तो 720 में से 45 घटा देते हैं सर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 90 इंटू 7 प्लस 45, जैसा आपकी मर्जी। तो इस फॉर्म में तो सर लिख दिया हमने। अब बात करते हैं x की। यहां पर देखो 90 का कोफिशिएंट 8 कैसा है? इवन। तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे, 10 के साथ 10 ही लिख दो और उसके साथ आ जाएगा 45 डिग्री। बट यहां अगर देखें सर तो 90 का गुणांक 7 यानी कि ऑड है, विषम है, तो 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में, और उसके साथ आ जाएगा 45। यहां तक हो गया काम। लास्ट स्टेप क्या हमारा? चतुर्थांश के अनुसार चिन्ह लगाओ। तो अगर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन लगाएं तो यहां देखो क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है? 90 इंटू 8, ये हो गया सर 90 इंटू 4, 90 इंटू 8 और माइनस 45। कहां आके रुके सर? हम आके रुके फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, तो ये लीजिए माइनस लगा दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी माइनस का 1। इसी प्रकार इसकी बात करें तो सर 90 इंटू 7 ये हो गए 4 5 6 7, 90 इंटू 7 कर लिया हमने, प्लस 45, तो आगे बढ़ेंगे। प्लस हो तो आगे जाना है, माइनस हो तो पीछे आना है। कौन से क्वाड्रेंट में आके रुके सर? यहां पर भी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आके रुके, जिसमें कॉट हमारा क्या होता है? नेगेटिव। तो वैल्यू क्या आ रही है? माइनस का 1। तो आप चाहे
इवन कोफिशिएंट लेके करो चाहे ऑड कोफिशिएंट लेके करो, आप चाहे 90 का गुणांक सम लो चाहे विषम लो, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमें दे दिया साइन माइनस का 1110 डिग्री, साइन माइनस का 1110 डिग्री। सर सबसे पहला काम, ये माइनस में दे रखा है तो माइनस कहां जाएगा, बाहर। फिर उसके बाद 90 का भाग देते हैं, यहां पर कितना आ जाएगा, देखो साइन 90 इंटू 12 प्लस 30, 12 इंटू 9 होता है 108 और प्लस 30, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 इंटू 13 माइनस 60, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो देखिए यहां से 90 का गुणांक 12 है, इवन है, तो साइन का साइन ही रहेगा और साथ में आ जाएगा 30 डिग्री। क्वाड्रेंट देख लेते हैं, 90 इंटू 12 तो 4 4 8 4 12 और प्लस 30, कहां के रुके हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव, तो ये साइन 30 पॉजिटिव ही रहेगा। बट अगर मान लो सर ये नेगेटिव आता तो क्या करते, माइनस ऑलरेडी बाहर पड़ा है, एक माइनस क्वाड्रेंट का और आता तो माइनस माइनस क्या बन जाता, प्लस बन जाता। बट फिलहाल ये पॉजिटिव है तो साइन 30 का मान लिख दो यहां पर 1/2, आ गया अपना आंसर। और ये जो माइनस बाहर पड़ा है वो एंगल का था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसकी बात करें तो 90 का कोफिशिएंट सर ऑड है, विषम है, तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस। क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1/2। तो आप देख सकते हैं यहां से दोनों वैल्यू कैसे आ रही है, सेम। तो इस प्रकार से हमें 90 डिग्री से बड़े कोणों के अगर त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं, 90 डिग्री से बड़े वैल्यू के साथ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं, तो उनकी वैल्यू ऐसे फाइंड करनी है हमें। ये पूरा प्रोसेस है इसका, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स इसके ट्राई करते हैं। चलिए तो देखिएगा, बढ़ते आगे नेक्स्ट। चलिए देखिएगा कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि हमने ये लिखा है cos माइनस का 870 डिग्री। देखो cos अगर माइनस में है तो cos माइनस को खा जाएगा, तो इसका मतलब सर ये प्लस का ही रहेगा, cos 870 डिग्री। डिवाइड करेंगे तो cos 90 इंटू 10, ये हो गया सर 900, और माइनस कर दिया हमने 30 डिग्री। 90 का गुणांक इवन है, हमेशा इवन कोफिशिएंट ही लेने की कोशिश कीजिएगा ताकि चेंज करने की नौबत नहीं आएगी। तो 90 का कोफिशिएंट इवन है तो cos का cos ही रहेगा। लास्ट क्वाड्रेंट देख लेते हैं, 90 इंटू 4 8 10 और माइनस थीटा, क्वाड्रेंट है सर सेकंड, सेकंड में cos आता हमारा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। इसकी बात करें हम, cosec माइनस में है सर, तो माइनस आ जाएगा बाहर। फिर उसके बाद अगर 2025 को हम लिखना चाहें तो क्या होगा, 90 इंटू 22 और प्लस ऊपर कितना बचेगा, 45, तो माइनस का कोसेक 45। और क्वाड्रेंट की बात करें तो देखो चतुर्थांश कौन सा आएगा, 4 8 16 और 20, ये दो 22 और प्लस सर थर्ड क्वाड्रेंट में आके रुके हम, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक हमारा जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको चेक करना, ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक हमारा क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस पड़ा था कोण का, और क्वाड्रेंट का माइनस और आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √। ये लीजिए आ गया सर आंसर। ये तो कुछ क्वेश्चन थे डिग्री में। अब अगर मान लो सर रेडियन में दिया हुआ हो तो कैसे करेंगे, तो देखो रेडियन में ध्यान रखिएगा, ये हमारा पाई यानी कि 180 डिग्री, यहां से होता है पाई प्लस थीटा, और पीछे जाएंगे तो पाई माइनस थीटा। तो एक्स एक्स के सापेक्ष अगर चेंज होता है, ये यहां पर क्या आएगा, 2 पाई, तो ये हो गया 2 पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। तो एक्स एक्स के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, नो चेंज। विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर आप प्लस माइनस करते हो तो क्या आएगा, नो चेंज। और अगर सर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में करते हैं हम,
वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैसे, यहां होता है पाई बाय 2, तो ये हो गया पाई बाय 2 प्लस थीटा, और पीछे जाएंगे तो पाई बाय 2 माइनस थीटा। फिर यहां पर होता है सर 3 पाई बाय 2, तो ये हो गया आपके 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, और पीछे आएंगे तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा तो यहां पर हमें चेंज करना पड़ेगा, और चेंज क्या करना है, वही साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, और सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। तो देखिएगा इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें दिया हुआ 5 पाई बाय 3, सबसे पहला काम साइन माइनस में है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का साइन 5 पाई बाय 3। अब देखिए 5 पाई बाय 3 को हम लिख सकते हैं 6 पाई माइनस पाई। अलग अलग करोगे इसको तो ये आ जाएगा सर 6 पाई अपॉन 3 यानी कि 2 पाई, और माइनस का पाई बाय 3। 2 पाई यानी कि इवन है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो साइन का साइन ही रहेगा। क्वाड्रेंट की बात करें तो सर 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा होता है नेगेटिव, तो माइनस पड़ा था, माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 3, जिसका मान होता है √3/2। नेक्स्ट इसको चेक कीजिएगा, कॉस माइनस में है सर, कॉस माइनस को खा जाएगा। 5 पाई बाय 3 तो सेम ऊपर वाला ही है, क्या लिखेंगे इसको, पाई 2 पाई माइनस पाई बाय 3। क्वाड्रेंट है सर फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा होता है पॉजिटिव। कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। नेक्स्ट इसको देखिएगा, कॉसेक 11 पाई बाय 4, सर 11 पाई बाय 4 को लिख सकते हैं हम 12 पाई माइनस पाई। अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक 3 पाई माइनस पाई बाय 4। अब बात करें 3 पाई माइनस पाई बाय 4 कहां आएगा ये, तो देखो ये हुआ पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई बाय 4, कहां आके रुके हम, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक होता है हमारा पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, तो यहां आ जाएगा अपने पास कॉसेक पाई बाय 4, जिसकी वैल्यू होती है सर √2 की इक्वल। तो अगर आपको रेडियन में दिया हुआ हो तो इस प्रकार से वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए तो बात करें सर आज की क्लास की, तो आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं। कौन कौन से, पहला कि सर क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन कैसे होते हैं, चतुर्थांश के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह कैसे होंगे, प्लस में या माइनस में, जो हमने पढ़ा ASTC से, और हमने पढ़ा सर 90 डिग्री से बड़े अगर एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर आ रहे हैं तो वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है, चाहे वो डिग्री में हो चाहे वो रेडियन में हो। तो आराम से इस टॉपिक को अच्छे से चेक कीजिएगा, बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।